बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तबीयत भी ठीक होगी और आप फुली जो है वो स्टडी कर रहे होंगे। मैं अहमद हसन हूँ और हम जो है वो फ़िज़िक्स का 13वां यूनिट जो है वो पढ़ रहे हैं 10वीं का। तो उसमें जो है हमने कल पिछले दिनों जो है वो हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर के कम्बिनेशन पढ़े थे, हमने उसकी जो है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। और आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है वो आपको मालूम है कि हर जगह जो है वो यूज़ होता है, कि तकरीबन आलमोस्ट हर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में जो है वो कैपेसिटर यूज़ होते हैं। इसलिए वो लेकिन इसी तरह जो है अब फैंस हैं या जो है वो वॉशिंग मशीन है या जो है वो एक जनरेटर है या वाटर पंप है, उन सब में जो है वो जो कैपेसिटर यूज़ होते हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यूज़ होती है वो डिफरेंट होती है। तो हम आज जो है वो स्टडी करेंगे कि कैपेसिटर की टाइप कितनी टाइप्स के हैं और वो किस तरह यूज़ होते हैं और हम उनको मुख्तलिफ शेप में क्यों जो है वो बनाते हैं, ठीक है, उसकी वजूहात क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे। जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट हैं। सबसे पहले है, हम सारी टाइप्स लिख लेते हैं पहले। फिक्स कैपेसिटर, नंबर 2 वेरिएबल, कैपेसिटर, नंबर 3 इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ये मेन टाइप्स हैं इसकी जो है वो कैपेसिटर की। आज हम जो है वो देखेंगे तीनों टाइप्स को कि उसमें जो है वो कैपेसिटर किस तरह के होते हैं। सबसे पहले है फिक्स कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटर में जो है वो ऐसे है कि एक बारीक शीट होती है जो है वो मेटल की, जिसपे चार्ज होता है। फिर इसके दरमियान जो है एक और शीट होती है। फिर ये मुख्तलिफ जो है शीट्स जो है वो इसको करके और फिर इसको जो है वो रोल कर दिया जाता है। इनके दरमियान जो है वो ये जो चीज़ है ये है डाई इलेक्ट्रिक। हमें मालूम है कि दो प्लेटें, कैपेसिटर की जो दो प्लेटें होती हैं उनके दरमियान जो स्पेस होती है वहाँ पे जो है वो एक इंसुलेटर जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। और जो है वो इंसुलेटर जो है कैपेसिटर के दरमियान जो उसको कहते हैं वो होता है डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक जो है वो इसको जो है वो इसके दरमियान जो इंसुलेटर होता है उसको जो है वो यूज़ करते हैं और इसके बाद जो है वो इसको रोल कर दिया जाता है। ये मुख्तलिफ इसकी कैपेसिटेंस बढ़ानी हो, ये फिक्स कैपेसिटर में आता है। अब ये डाई इलेक्ट्रिक जो है वो दो तरह के होते हैं। एक में जो है वो पेपर होता है, ये पेपर शीट होती है, ठीक है। और ये जो है ये जो है ये मेटल, ये प्लेट्स होती हैं। अब जो है वो इनके दरमियान ये पेपर है, फिर ये पेपर है और फिर ये भी जो है वो पेपर है। और ये जो है ये प्लेट्स हैं, ये वाली ये जो डार्क लाइन है ये फिक्स कैपेसिटर की एग्जांपल है। और इसमें जो है वो हमने कैपेसिटेंस बढ़ानी हो, इसकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो सकती। हाँ ये है कि हमने ज़्यादा कैपेसिटेंस देनी हो तो फिर हम नंबर ऑफ शीट को जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। दरमियान में जो है वो एक डाई इलेक्ट्रिक यानी पेपर यूज़ होगा और उसके बाद जो है वो हम 1 2 3 4 या 5 या उससे भी ज़्यादा जो है वो जो मेटल की प्लेट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फिक्स कैपेसिटर में जो है वो इसको फिक्स कैपेसिटर इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो चेंज नहीं हो सकती। तो इसकी एग्जांपल जो है वो एक है पेपर कैपेसिटर
पेपर कैपेसिटर, और दूसरा है माइका कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर भी कहते हैं। और ये जो है वो जो है ये दोनों जो हैं ये एग्जाम्पल हैं किसकी, ये फिक्स कैपेसिटर की। इसमें जो है वो जो पेपर कैपेसिटर है उसमें डाइलेक्ट्रिक के तौर पे जो है वो पेपर यूज होता है, और जो माइका कैपेसिटर है उसमें जो है वो माइका एक बहुत ही बारीक पेज होता है। इसको अब्रिक कहते हैं उर्दू में, अब्रिक। ये जो है वो बहुत ही प्लास्टिक की शीट होती है। ये इस्त्री, आयरन में इस्त्री जब हम करते हैं उसके अंदर भी होती है, जिसमें जो नीचे वाली जो पोर्शन की जो हीट होती है ये ऊपर नहीं आने देता, और ये बेस्ट कंडक्टर इंसुलेटर होता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये अपने से पास नहीं होने देता, इसलिए भी ये जो है वो कैपेसिटर में जो है वो इसका यूज होता है। ये जो है वो एक फिक्स कैपेसिटर की एग्जांपल है। नंबर 2 है वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर जो है ये आमतौर पे वेरिएबल कैपेसिटर के बारे में सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस जो है हम अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकें, हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसको चेंज कर सकें, उसको कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर ये फ्रीक्वेंसी जो होती है इसमें ट्रांजिस्टर में, रेडियो में, उसकी जो फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए होती है, तो उसके लिए हम जो है वो वेरिएबल कैपेसिटर यूज किया करते हैं। इसके जो है वो प्लेटें होती हैं, मेटल प्लेटें, और उसके ऊपर जो है वो एक नाब सी होती है। वो कुछ प्लेटें फिक्स होती हैं और उनके दरमियान कुछ प्लेटें जो हैं वो मूवेबल होती हैं। अगर आप इसमें देखें तो ये जो फिगर है 13.19 जो फिगर है वेरिएबल कैपेसिटर की बुक पे पेज नंबर 82 पे ये जो दी हुई है ये वेरिएबल कैपेसिटर की है, जिसमें आप देख रहे हैं कि प्लेट्स होती हैं फिक्स और उसके दरमियान मूवेबल जो है वो जो प्लेटें हैं वो भी उनके दरमियान होती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ टच नहीं हो रहे होते। इनके दरमियान जो मीडियम होता है वो एक रॉड के साथ ये फिक्स की हुई होती हैं, और वो रॉड जब हम नाब को घुमाते हैं तो वो मूव करती हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ टच नहीं होती। और जो है वो कुछ हर इवन जो प्लेट है वो मूवेबल होती है, दूसरी, चौथी और छठी, ठीक है। उसके बाद पहली, तीसरी और पांचवी जो है वो फिक्स होती है। अब जो मूवेबल है, जब हम उसके नाब को घुमाते हैं तो वो जो है वो मूव करती हुई बाहर की तरफ जो है वो आ जाती हैं। आधी से ज्यादा जो प्लेट्स हैं वो बाहर ओपन हो जाती हैं, लेकिन उनका कुछ हिस्सा जो है वो फिक्स प्लेटों के दरमियान ही रहता है, ठीक है, ताकि हम उसकी जो है कैपेसिटेंस जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो बढ़ा सके, कम हो सके। जब वो सारी की सारी प्लेट्स जो हैं वो फिक्स प्लेट्स के दरमियान होती हैं, उसके इन बिटवीन होती हैं, तो उस वक्त कैपेसिटेंस जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। और जब उसकी कैपेसिटेंस कम करनी होती है तो फिर हम उनको बाहर की तरफ जो है वो मूव करवाते हैं। ये जो इस तरह के कैपेसिटर्स होते हैं ये जो है वो आमतौर पे रेडियो और ट्रांजिस्टर जो है वो उनमें यूज़ होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज करनी होती है। जिन घरों में जो है वो पुराने रेडियो पड़े हैं उनको ये मालूम होगा कि जो है वो आवाज़ वॉल्यूम के साथ एक और जो है वो नाब होती है जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए होती है अक्सर लोग। लेकिन जो लोग फिज़िक्स हम पढ़ रहे होते हैं उनको ये पता होता है कि ये असल में दरअसल जो है वो वेरिएबल कैपेसिटर्स हैं। इसके बाद तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है वो ऐसा है कि एक जो है वो पॉट सा बना हुआ है। आप फिगर 13.20 अगर आप देखो तो उसमें जो है वो एक केस है, और केस में जो है वो छोटी छोटी जो है वो बारीक जिस पोर्शन जो है वो बने हुए हैं, इनके दरमियान जो है वो क्या है वो इलेक्ट्रोलाइटिक यूज़ होता है। और इसमें जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसको दी जाती है, सप्लाई जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक और जो ये
जो इसके दरमियान जो होती है ये थिन लेयर होती है इंसुलेटर की, वो किस चीज़ की होती है, वो मेटेलिक फॉयल होती है और ऑक्साइड लेयर होती है। जैसे ही जो है वो करंट जो है सप्लाई देते हैं और फॉयल और इलेक्ट्रोलाइटिक जो है वो एक थिन मेटल ऑक्साइड की जो है वो इंसुलेटर के तौर पे फॉर्म कर देती है। वो इस तरह की बारीक होती है ये जो थिन लेयर होती है कि उससे जो है वो ये पेपर कैपेसिटर या जो है वो एयर, ये इनसे भी बहुत ज़्यादा बारीक होती है। इसी वजह से जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो ये जितने हम ऊपर देख रहे हैं इन सब से जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें जो है जैसे ही करंट की सप्लाई हम ख़त्म करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो है वो पूरे केस में इलेक्ट्रोलाइटिक जो है वो लिक्विड ही होगा, लेकिन जैसे ही हम उसको सप्लाई देते हैं तो वो जो फॉयल है और जो इलेक्ट्रोलाइटिक है वो एक थिन सी लेयर, एक बारीक सी थिन लेयर जो है मेटेलिक फॉयल की और ऑक्साइड लेयर जो है वो बनती है। ठीक है, जिससे जो है वो ये डाई इलेक्ट्रिक के तौर पे वो जो लेयर है वो यूज़ होती है और इससे बहुत बड़ी यानी क्वांटिटी ऑफ कैपेसिटेंस जो है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस जो है क्रिएट होती है। और इसलिए जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें हों, बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट यानी लार्ज कैपेसिटेंस जहाँ पे हमें चाहिए होती है वहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और है जो है सिरामिक कैपेसिटर, वो भी लार्ज क्वांटिटी के लिए जो है वो यूज़ होती है, वो भी इसी तरह की है। और इसके बाद अब हम देखेंगे इसके यूजेस ऑफ कैपेसिटर। हमारा अगला टॉपिक है और यूजेस जो हैं वो इसके सबसे पहले जो है वो यहाँ पे हम ये तकरीबन हर अप्लाइंसेस में जितनी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है उसमें यूज़ होता है। यानी कौन कौन सी हैं, सबसे पहले जो है वो हमारे पास है ट्यूनिंग ट्रांसमीटर। ट्यूनिंग जो ट्रांसमीटर है उनको ट्यून करने के लिए वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ होता है। इसके अलावा रिसीवर में जो है वो रिसीवर में भी दोनों तरह के फिक्स कैपेसिटर भी और वेरिएबल कैपेसिटर भी यूज़ होते हैं। और आपको मालूम है रिसीवर्स के और ट्रांजिस्टर रेडियो जिनको हम रेडियो कहते हैं, ठीक है, उसमें भी जो है वो वेरिएबल कैपेसिटर जो है वो यूज़ होता है। तीनों चीज़ें ट्यूनिंग ट्रांसमीटर, रिसीवर और रेडियो ट्रांजिस्टर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे ये वेरिएबल कैपेसिटर जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा फ़ैन, सीलिंग फ़ैन, वॉशिंग मशीन और जो है वो कूलर, मोटर्स और एयर कंडीशनर और बहुत सारी, कोई ऐसी अप्लाइंसेस शायद ही हो जिसमें जो है वो कैपेसिटर यूज़ नहीं होता। आमतौर पे ज़्यादातर इन अप्लाइंसेस में जो है वो फिक्स कैपेसिटर जो है वो यूज़ होता है। और जो है वो बाज़ औक़ात हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए एक सर्किट होता है रेजोनेंट सर्किट, उसमें जो है वो रेडियो जो है वो यूज़ होता है और वहाँ पे जो है वो वेरिएबल कैपेसिटर जो है वो यूज़ किया जाता है। और इसमें यह है कि किसी भी हर अप्लाइंसेस के लिए यानी चाहे वो कंप्यूटर हो, टेलीविज़न हो, रेडियो हो, रिसीवर हो, वहाँ पे हर जगह में हम तमाम अप्लाइंसेस में, चाहे वो वाटर पंप है, वॉशिंग मशीन है, हम वहाँ पे एक कैपेसिटर यूज़ नहीं कर सकते या कोई एक यानी सब में एक ही कैपेसिटर जो है वो यूज़ नहीं हो सकता। उसकी मुख्तलिफ यानी जो जितनी अप्लाइंसेस हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो फिक्स कैपेसिटर यूज़ होता है, जैसे फ़ैन है और जो है वो हमारे वॉशिंग मशीन है, वाटर पंप है, इसके बाद जो है वो एसी एयर कंडीशनर है। लेकिन वहाँ पे तो फिक्स कैपेसिटर यूज़ होते हैं, लेकिन जो वेरिएबल कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटर सिर्फ वहाँ पे यूज़ होते हैं जैसे रिसीवर है, जहाँ पे ट्यूनिंग ट्रांसमीटर है और रेडियो है, वहाँ पे वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ होंगे। हम फिक्स कैपेसिटर को इनकी जगह पे और इन कैपेसिटर को इनकी जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इसके बारे में मैंने अभी बताया कि जब बहुत ज़्यादा लार्ज कैपेसिटेंस हमें चाहिए
होती है, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो है ये यूजेस ऑफ कैपेसिटर जो है वो इसको ध्यान से अपने पॉइंट में लिखना है। बच्चे जो है वो आमतौर पे स्टूडेंट वो लिख देते हैं, इट इज़ यूज इन फैन, इट इज़ यूज इन वॉशिंग मशीन, इट यूज इन कंप्यूटर, इट यूज इन रेडियो। ठीक है, ये नहीं है, हम उसको जो है वो अलहदा लिखें, जो जिसमें रिसीवर है, ट्रांसमीटर है, रेडियो है, ट्यूनिंग जो ट्रांसमीटर है वो उसका अलहदा लिखें। इसके बाद जो है वो जहाँ पे फिक्स कैपेसिटर यूज़ होता है उन चीज़ों के नाम अलहदा से लिखें, और फिर जो जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज़ होता है वहाँ पे उन चीज़ों पे अलहदा लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ये जो यूजेस ऑफ कैपेसिटर हमेशा अक्सर बेशतर जो है वो शॉर्ट में आ जाता है। आपने इसको जो है इसी तरह पॉइंट में जो है वो लिख लेना। आज का टॉपिक जो है वो हमने पढ़ा और इसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर को हमने स्टडी किया। इनके कैपेसिटर के जो है वो फिक्स कैपेसिटर की दो एग्जांपल यहाँ पे दी हुई हैं। एक है पेपर कैपेसिटर और दूसरा मेकर कैपेसिटर। इन दोनों को आपने, ये दोनों पैरे जो है वो अपने लर्न कर लेने हैं। दूसरा तीसरा जो है एक छोटा सा दरमियान में है, उससे बाद जो है वो एक बड़ा पैरा है, फिर मेगा कैपेसिटर वाला पैरा है, फिर वेरिएबल टाइप ऑफ कैपेसिटर का है, और अगले पेज पे जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, और इसके बाद यूजेस ऑफ कैपेसिटर हैं। ये आपने सारे इसी तरह याद कर लेने। ये अक्सर व बेशतर जो है वो शॉर्ट में आ जाता है, लेकिन लॉन्ग में भी आने के चांसेस हैं। अक्सर जो चीज़ें आपने देखी होंगी कि शॉर्ट चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग में आ जाती हैं, लेकिन लॉन्ग चीज़ें जो है वो शॉर्ट में नहीं आती। तो ये शॉर्ट जो है वो लॉन्ग में आ सकता है। इसको आपने अच्छी तरह जो है वो याद करना है, और याद करके वही मैं बता रहा हूँ दोबारा कि आपने हर टाइप याद करके, एक टाइप याद की फिर उसको जो है वो लिख लिया, फिर दूसरी टाइप को याद किया फिर उसको लिख लिया, फिर तीसरी टाइप वेरिएबल कैपेसिटर के बाद जो है इसकी दो टाइप्स, दो हैं एग्जांपल, दोनों अलग अलग पैरे हैं, आपने याद कर लेने हैं। वेरिएबल कैपेसिटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, इसको भी याद कर लेना है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का पूरा एक पैरा है, वो आपने उसको लर्न करके उसको आपने ज़रूर लिख लेना है। अलग अलग से कर सकते हैं आप, और आपने अलग अलग याद करके उनको अलग से लिख लेना है। ये नहीं है कि सबको एक ही दफ़ा, अगर हो सके तो ऐसा भी। और यूजेस ऑफ कैपेसिटर जो है वो भी अपने पॉइंट में ज़रूर याद करना। ओके, अल्लाह हाफिज़, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।